अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान टीम ने जो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें जो एडिशनल लड़के भी अनाउंस किए गए हैं और जो है कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं है बट स्टिल है कि उनको स्किलफुल करने के लिए या उनके जो भी फ्लॉज हैं वो बेहतर करने के लिए जो इन 4 प्लेयर्स को शामिल किया गया है वो भी इन तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की है रावलपिंडी में। ख़बरें तो इस तरह की हैं सिवाय फ़हीम अशरफ और इमामुल हक साहब के, जिनकी है कि शादी होनी है अब, तो है कि शादी के फंक्शंस के लिए उन्हें तो ऑफ मिला है इस ट्रेनिंग कैंप से और 26 नवंबर तक मोस्ट प्रॉब्ली उनकी जो भी है कि वलीमा वगैरह सब निमट जाएगा। सो फिर उसके बाद वो टीम को ज्वाइन करेंगे और है कि ये 1 वीक का कैंप होना है टीम का। और आज रिपोर्ट किया है कुछ प्लेयर्स हैं, क्योंकि आज जो पीसीबी ने जो वीडियो शेयर की थी उसमें पूरा स्क्वाड मुझे तो नहीं लगा, एडिशनल प्लेयर्स भी कुछ थे कुछ नहीं थे। रिजवान वाज नॉट देयर, शादाब वाज नॉट देयर, हसन अली वाज नॉट देयर, जैसे कि हमने कल भी बात की थी। तो अब खैर हो सकता है अभी कल सुबह से ये कैंप स्टार्ट होगा तो सुबह रिपोर्ट कर देंगे प्लेयर्स मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि खबरों में तो जस्ट यही आया है कि फ़हीम अशरफ और इमामुल हक को ऑफ दिया गया है। इसके अलावा तमाम प्लेयर्स को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। एंड जिस तरह से वीडियो शेयर हुई थी उसमें है कि तमाम प्लेयर्स गैदर हुए, दे हग्ड ईच अदर, दे है कि अलग सेलेक्ट अच्छे से हुई सबकी। बाबर आजम वाज देयर एंड वाज सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आउट द वीडियो, जो भी वीडियो शेयर की गई थी पीसीबी के चैनल पे। एंड इसके अलावा भी खैर कुछ और ख़बरें हैं कि हारिस रऊफ़ साहब जिनको है कि वहाब रियाज़ ने बहुत ज़्यादा है कि ब्लेम किया था कि पाकिस्तान को लॉस होगा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है टेस्ट सीरीज़ से। तो खैर हमने भी यहाँ बात की थी कि टेस्ट सीरीज़ के लिए वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं होंगे। और आज ये भी कुछ ख़बरें हैं कि लीगल एक्शन लिया जाएगा हारिस रऊफ़ के अगेंस्ट। ये ख़बरें हैं क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होने के बावजूद है कि उन्होंने नहीं है कि अपनी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर की टूवर्ड्स पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के टूर के लिए। और है कि बीबीएल का सुनने में आया है कि बीबीएल का उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी उन्हें एनओसी है कि टाइप कुछ नहीं दिया जाएगा। और लीगल एक्शन भी है कि उनके अगेंस्ट प्लान किया जा रहा है। अब है कि हारिस रऊफ़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट शेयर की है। ही सेड कि few days back I was criticized and ridiculed for performing terribly in the World Cup. Most of the social media experts wanted me to be dropped from the 50-over white ball team, but now suddenly they want me to play test cricket without any physical and mental preparations. Hypocrite. Test cricket is not only about bowling 10-12 overs per day. You have to stay in the field for 90 overs a day, and in Australia the weather is extremely hot during December. My body has been on the run from last 6 months and would have broken down there for sure. Keep in mind that we have 5 matches T20I series coming up after the Australian tour. खैर सही बात है, मैंने भी यहाँ पे यही बात की थी कि T20I का वो अच्छा बॉलर है तो उसे T20 में ही हमें है कि यूटिलाइज़ करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं खैर उनके साथ रिप का उनका मसला चला आ रहा है। और अगर ये यहाँ पे सिविल सिचुएशन इख्तियार कर गया तो है कि पाकिस्तान को ही ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। वर्ल्ड T20 अभी आगे आ रहा है, अभी T20I की हमें सीरीज़ है बहुत सारी। और खैर हम चाहते हैं हारिस रऊफ़ जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक वो इम्प्रूव नहीं होंगे, बट नॉट लाइक कि आप ऑस्ट्रेलिया के टफ टूर पे जाके उनको है कि भेज दो। और किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई 10 से 12 ओवर से हम कराएंगे, किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो? ये टेस्ट क्रिकेट है, 10 से 12 ओवर्स अगर आप कराओगे भी तो उसको है कि वहाँ पे फील्डिंग भी करनी है, बाउंड्री लाइन पे सारे बॉलर्स की फील्डिंग है। ये भी खैर मैं चीख के मर गई। और भी खैर बहुत से लोगों ने कहा है सोशल मीडिया पे कि हमारे बॉलर्स की जो फील्ड पोजीशंस है वो चेंज होनी चाहिए बाउंड्री लाइन पे, क्योंकि डाइव्स वगैरह लगानी पड़ती हैं, ऑरेंज रेस का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमारे बॉलर्स को बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, बट वही है कि कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। और है कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर हारिस रऊफ़ खेलते तो बाउंड्री लाइन पे ही फील्डिंग करते। एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह की और हमारी बॉलिंग और हमारी टीम किस तरह की है उस हवाले से भी हमें पता है कि भाई हमें वहाँ पे लंबी बॉलिंग करनी पड़ सकती है। तो हाउ कैन यू से कि आप हारिस से 10 से 12 ओवर्स कराओगे, सॉरी 10 से 12 ओवर्स आप कराओगे। आप अगर 10 से 12 ओवर्स उससे करा भी रहे हो तो एक दिन में 90 ओवर्स होने हैं। अगर पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो 90 ओवर्स यानी 10-12 ओवर्स अगर वो करा रहा है तो इसके बाद कि उसको समझो 80 ओवर्स या 78 ओवर्स में उसको फील्डिंग भी करनी है ना। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे उसने कहा कि भाई वेदर भी हॉट होता है तो
वही है कि आप उस पर प्रेशराइज उसको नहीं कर सकते हो, और ये बहुत गलत हो रहा है। ये पीसीबी की ये सारी चाल है कि पीसीबी के अपने ऊपर से सारे क्वेश्चन मार्क्स हटाने के लिए वो अब प्लेयर्स की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। जो भी क्रिटिसिज्म है या जो भी है कि जो फ़ैन फॉलोइंग, हमें पता है कि पीसीटी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, एंड सब बारीक बेनी से जायज़ा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। तो जिस तरह से वर्ल्ड कप में भी सबने सिस्टम को ज़्यादा है कि क्रिटिसाइज़ किया रादर देन प्लेयर्स जो एक्चुअल फैंस थे, जो एक्चुअल क्रिकेट को समझते हैं उन्होंने। तो दैट्स वाई ये पीसीबी की खैर एक चाल है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल जो है एक थियोरी है उस पर काम किया है उन्होंने, और वो उसमें कामयाब भी हो गए हैं। खैर पहले भी वो उन्होंने यही हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, बट जब थैंक्स टू शाहीन कि उन्होंने वो हरबा इस्तेमाल करनी हरबा वो अप्लाई नहीं होने दिया था या उसको कामयाब नहीं होने दिया था, एंड उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कैप्टनसी लेने से। और इसके बाद फिर शादाब को एक अफगानिस्तान सीरीज़ में भेजा गया था। उसके बाद शादाब ने भी बैक किया था बाबर रिजवान को और पूरी टीम को। तो दैट्स वाज द यूनिटी, और ये प्लेयर्स के अपने हक में ही बेहतर थी। अभी भी यही खबरें हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी कोई भी मसला, जो कोई भी बात नहीं हुई है। ये प्लेयर्स को कितने महीने हो गए, कुछ तनख्वाह मिली ही नहीं है, बट स्टिल है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। बाबर आजम स्टूड देयर, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाबर आजम अपने प्लेयर्स के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने बात की थी, ही वाज ऑन द फ्रंट, बट स्टिल किसी को भी उनका एहसास नहीं हुआ। टीम ने जो भी खैर उनके साथ किया, जो भी एक लॉबी बनी और जो भी है कि अंडर परफॉर्म हुआ, ये सबको पता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सब बातें निकल रही हैं, मैंने पहले ही खैर बता दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था। बट है कि मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में भी कहा था कि भाई कबूतर की तरह हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लग रहा है। तो यही बातें अब निकल के सामने आ रही हैं कि भाई जानबूझ के अंडर परफॉर्म किया गया। अब उसकी सज़ा वही बात है कि मकाफ़ात अमल दुनिया में ही है। हारिस रऊफ़ की मिसाल हमारे सामने ही है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें सज़ा मिली है या जो भी हुआ है, मैं ये कह रही हूँ कि भाई जब आपका कैप्टन स्ट्रॉन्ग था, जब आप प्लेयर्स यूनाइट थे, जब आपकी पावर ज़्यादा थी, बोर्ड से ज़्यादा, मैनेजमेंट से ज़्यादा आपकी पावर थी, और उस पावर को आपका कैप्टन और आप लोग गलत सिमत में नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सही था। वो पावर ही आपकी असल, आपको जो आपकी यूनिटी थी वो आपकी असल पावर थी, वही उसी से आप खड़े थे। अब जो आपने ये यूनिटी की धज्जियाँ बिखेर दी ना, ये स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी एंड मिस्टर शाहिद अफरीदी साहब के ईमा पे जो सब कुछ हुआ है, तो इससे प्लेयर्स को ही अब नुकसान हो रहा है। अब देख लें कि हारिस रऊफ़ की अव्वल तो खैर जो भी बात हुई उनके दरमियान, ये लीक नहीं होनी थी। लीक मतलब लीक तो नहीं हुई, उन्होंने खुद ही बताया, बट ये नहीं बतानी चाहिए थी। अब बताने के बाद उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। अब जो ये उन्होंने पोस्ट की है इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। भाई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हो तो आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये हिपोक्रेट, ये वो जो आपने लफ्ज़ यूज़ किए ना, ये अब आपके ऊपर बैकफायर होने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई हारिस रऊफ़ आगे T20 आई सीरीज़ में भी नहीं होंगे। और खैर खबरें तो हैं कुछ नेशनल T20 कप खेलेंगे हारिस रऊफ़, बट स्टिल है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। और जिस तरह से प्यार मोहब्बत और जिस तरह से तरीके से लेके टीम को चल रही थी पिछली मैनेजमेंट और आपका पिछला कैप्टन जिसकी आपने बिल्कुल कदर नहीं की, तो बस अब यही होने वाला है। और ये एक और बात भी खैर कल मैंने आपको बताई थी कि हफीज़ को बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए हैं, और ये लग रहा है कि पपेट कैप्टन बना दिए गए हैं। शान मसूद को भी कोई इख्तियारात नहीं मिले हैं, और यही चीज़ अगर शाहीन के साथ दोहराई जाएगी तो भाई लग पता जाना है आपको। वैसे भी कैप्टनसी इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़ जो आपको लगता था, बट मज़ीद आपके लिए टफ हो जाएगी अगर तो आप जस्ट पपेट कैप्टन के तौर पे रहे। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल जो इख्तियारात हैं वो कैप्टन को मिलने चाहिए, बट स्टिल जो लग रहा है जिसमें पावरफुल अथॉरिटी दी गई है मोहम्मद हफीज़ को, तो आई थिंक वही डोमिनेट करने वाले हैं। एंड वही है कि जब आपका कैप्टन ही पावरफुल नहीं होगा तो फिर नीचे टीम किस तरह से अपने हकूक़ के लिए लड़ सकेगी और किस तरह से, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात थी वो हम सबको मालूम ही, हमने बात की ही थी कि ये प्लेयर्स का हक़ है, जायज़ हक़ है और ये देना चाहिए बोर्ड को, बट नहीं दिया है। और तमाम है कि कॉन्स्पिरेसीज़ में है कि उलझा दिया है प्लेयर्स को भी, मीडिया को भी, हर किसी को। बट और वो सब इसीलिए किया गया, ये हारिस रऊफ़ का मामला भी इसीलिए उठाया गया है, ये बाबर आज़म कैप्टनसी को भी इसीलिए हवा दिया गया था। बाबर आज़म को डिफेम करने के लिए भी सारे शोशे इसीलिए छोड़े गए थे कि भाई उनके ऊपर से सारी लाइमलाइट हट जाए, और वो है जो पीसीबी को जोंक की तरह जो चिमटे हुए हैं 4-5 लोग, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वो लोग
खामोशी से अपना काम कर सकें। वैसे भी पता ही है कि भाई ये हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं, इनको तो एक्सटेंशन मिली हुई है 3 महीने की, और इनको एक्सटेंशन दी ही इसीलिए गई है कि भाई अपनी मर्ज़ी की सारी चेंजेस कर लिए जाएँ और फिर जो एक्चुअल चेयरमैन होगा उसको नाफिज़ किया जाए और फिर अपनी मर्ज़ी से पूरी टीम को चलाया जाए। तो खैर ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी खैर अरबाब इख्तियार हैं उनको देखना चाहिए इस पे, क्योंकि ये क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाली है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत हार्म करने वाली है, ये कर रही है और आगे भी करेगी। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।